दूसरा अभियोग गायक की पत्नी की ओर से था, जो वैवाहिक जीवन से छुटकारा पाना चाहती थी। उसका कहना था कि धनी नागरिक उद्दालक की पत्नी के साथ उसके पति के अनैतिक संबंध थे। बाद में मालूम हुआ कि उद्दालक की सारी संपत्ति वास्तव में उसकी पत्नी की थी और वो उसके संकेतों पर चला करता था। नागेश और उद्दालक, इन दोनों ही पतियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जानती हो, न्यायाधीश ने अपने न्याय में इन पतियों के नाम नहीं लिए थे और कहा था कि ये महानुभाव संज्ञाएं नहीं, विशेषण हैं। विशेषण जानती हो कौन सा? जो कि मैं हूं, जो कि मैं हूं। बेकार हुए थे मेरे नामकरण संस्कार, बेकार होते हैं मेरे नाम की राजपुत्रा, बेकार होते हैं मेरे हस्ताक्षर शिलालेखों पर, ताम्रपट्टों पर, राजादेशों पर। संज्ञा नहीं हूं मैं, विशेषण हूं, विशेषण। कितनी सुंदर हो तुम। ये हिम्मत भरी आंखें, ये रसीले होठ, कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को भी झुलसाकर राख कर दे, ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग। बौराए हुए हाथी से संभाले न संभलता हूं, ऐसे उन्मादी यौवन। जो एक बार तुम्हें अकेले में पा ले तो मर्यादा की लौ श्रृंखलाएं कमल तंतुओं की तरह चिंदी चिंदी हो जाए। तुम्हारा पति निश्चिंत है क्योंकि तुम मेरे पास हो। इस धरती के किसी भी युवती को उससे कोई डर नहीं। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी इन बाहों में आए वो भी सुरक्षित, जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। ये संसार क्रम का एक और अकेला चक्र जो अनजाना है मेरे लिए। ये धर्मशास्त्र की वर्जनाएं, ये चीरहरण, ये बलात्कार, ये आत्मसमर्पण, सब कुछ एक उलझन है मेरे लिए, एक पहेली। महाराज, कह लेने दो मुझे, कहने दो। बचपन में माता पिता का देहांत, मैं गुरुकुल में था। अमात्य परिषद मेरे नाम से शासन चला रही थी। व्यस्क होते ही मुझे राजधानी बुलाया गया। राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारियां। तभी ज्योतिषी ने मुझे बतलाया कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल है और किसी भी राजदूहिता की कुंडली मुझसे नहीं मिल रही, और जिससे मिल रही है वो एक दरिद्र घर की कन्या है। ब्याह निश्चित हुआ, तैयारियां होने लगी और वो दिन पास आने लगा। फिर मैं अपने आप से और छिपा नहीं सका। मैं राज्य वैद्य के पास गया और कहा कि मैं किसी नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ नहीं होता है। उन्होंने मेरी परीक्षा की। शायद कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत अकेले अकेले रहना, हमेशा का निर्णय दुर्बल, हमेशा अनिश्चयी, बहुत संवेदनशील, बहुत भीरू, अन्याय और अपमान को चुपचाप सह लेना, स्वभाव का ठंडापन, आत्मविश्वास की कमी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हर रोग का निदान ब्याह है। पत्नी से अच्छा उपचार तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता है। वो जीवन संगनी बनकर तुम्हारे कमी को दूर करेगी, मित्र बनकर तुम्हारे काम काज में सम्मति देगी। मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, हर कमी दूर होगी, सारे अभाव पूरे होंगे, खोया हुआ आत्मविश्वास मिलेगा।
वो घड़ी आएगी जब नारीत्व पुरुषत्व का आह्वान करेगी, कामना की पूरी उष्मा के साथ, और उस मनोवैज्ञानिक क्षण में अपने आप ही मैं उसे अपनी बाहों में ले लेता। उसकी कजरारी आंखें, उसके लाल होंठ, होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों की अटूट कड़ियों के साथ मेरे रक्त का संचार बढ़ जाता। इन कांपती उंगलियों से मैं उसके वक्ष से अंशुक हटाता। वो तेजी सांसों के साथ मैं उसके नाभि बंधन को खोलता। उसका नग्न शरीर, उसका युवा शरीर, अपने तप्त होठों से मैं उसके उभारों को चूमता। मेरी मेरी धड़कनें तेज होने लगती, मेरी सांस दौकनी की तरह चलने लगती, मेरे माथे पर श्वेत बिंदु चल चला आते, मेरी देह की एक नस टूटने टूटने को आती कि अब आगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मैं बार बार अपने शरीर से पूछता कि क्या होता है इसके बाद। अपने नसों की जाल से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से, अपने रुधिर की गर्मी से क्या होता है इसके बाद। और उत्तर के रूप में मेरे आंखों के सामने छा जाता अंधकार, केवल अंधकार, केवल अंधकार।